क्या आप सभी को 2014 का लोकसभा चुनाव याद है? तब मोदी जी ने कांग्रेस सरकार पर गौहत्या के नाम पर बहुत पैसा कमाने का आरोप लगाया, एक ऐसा कार्य जिसे हिंदू समुदाय घृणित मानता है। इस विचार ने अंततः बीफ बैन को जन्म दिया, जिसे हम सभी जानते हैं कि निंदा और समर्थन दोनों प्राप्त हुए। एक राजनेता हमेशा अपनी पार्टी के समर्थकों को खुश करने की कोशिश करेगा। बीजेपी एक राइट विंग राजनीतिक पार्टी है, इसलिए उनके लिए बीफ बैन करने हिंदू बहुमत को खुश करना स्वाभाविक था, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत अब भी पृथ्वी पर गोमांस के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक है? क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कानपुर में भारत का सबसे बड़ा मेगा लेदर पार्क खोलने जा रहे हैं? लोगों को लगता है कि हमारे देश में गोमांस और चमड़ा भैंसों की हत्या से आता है, गायों से नहीं। पहली बात, किसी भी निर्दोष जानवर की हत्या, चाहे वह भैंस हो या गाय, समान रूप से निंदनीय और हिंसक है। दूसरी बात, ये पूर्ण रूप से असत्य है कि गोमांस और चमड़ा गायों से नहीं आता है। इस कानून को सिर्फ नाम के लिए बीफ बैन कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विशेष राज्यों में गायों के वध पर प्रतिबंध है, न कि गोमांस। इसका मतलब यह है कि गायों को उन राज्यों से उठाया जाता है जहां उनका वध अवैध है, और उन राज्यों में वध के लिए ले जाया जाता है जहां उनका वध वैध है। उन्हें भयानक परिस्थितियों में लारियों में डाल दिया जाता है और ले जाया जाता है। लारी में चढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए तेज कांच से टुकड़ों को उनके पिछवाड़े में गोंपा जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद हरी मिर्ची को उनकी आंखों में रगड़ा जाता है और उन्हें बांध दिया जाता है, ताकि असुविधा के कारण वे बैठ न सकें और इसलिए लारी में और गायों को भरा जा सके। वे इस तरह कई दिनों तक यात्रा करते हैं, जब तक कि वे अंततः अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। वहां उनके सिर पर एक विशाल हथौड़ा मारा जाता है और फिर उनका गला काट दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वह सच नहीं है, तो कृपया देखें कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कहते हैं। इन इंडिया, लार्ज रूमिनेंट्स आर प्राइमरली केप्ट फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकेंडरली फॉर मीट प्रोडक्शन। व्हेन द डेयरी एनिमल्स आर रिटायर्ड फ्रॉम प्रोडक्टिव एज, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन इन एडिशन टू मेल प्रोजेनी बॉर्न। आप में से जो समझ नहीं पाए, उनके लिए मैं समझाता हूं। जब एक गाय या भैंस अब बच्चे पैदा करने और दूध देने में सक्षम नहीं होती है, तो उसे बेकार माना जाता है। इसी तरह जब वह एक नर बच्चे को जन्म देती है, तो उसे भी बेकार माना जाता है, क्योंकि वह दूध का उत्पादन नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार इन किसानों से उन्हें मांस के लिए बेचने के लिए कह रही है। हालांकि अधिकांश किसान अपनी गायों को वध करने के लिए बेच देते हैं, लेकिन कुछ को ऐसा करने पर बुरा लगता है, इसलिए इसके बजाय वे उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर ये गायें कुपोषण, पानी की कमी, प्लास्टिक का सेवन, फुट एंड माउथ डिजीज, दुर्घटनाओं में हड्डियों का टूटना, मनुष्यों के हाथों मार खाना, कैंसर इत्यादि से पीड़ित होती हैं। भारत में हर साल लगभग 10 करोड़ मवेशी डेयरी उद्योग में पैदा होते हैं। कल्पना कीजिए कि उन सभी को सड़क पर देखा जा सकता है। आपको शायद यह सुनना अच्छा न लगे, लेकिन जो लोग बीफ का सेवन करते हैं, वे वास्तव में 500 किलो के जानवर को मल के कुछ टुकड़ों में बदलकर इकोसिस्टम को संतुलित कर रहे हैं। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में कोई भी गाय को केवल गोमांस या चमड़ा के लिए नहीं पालता है। सारा गोमांस उन मवेशियों से आता है जिन्हें दूध उद्योग द्वारा बेकार माना जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों को जोड़ दें और कृपया अगले वाक्य को ध्यान से सुनें। गाय, बछड़े या भैंस की हत्या करके ही बीफ या चमड़ा प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश में लोग सिर्फ चमड़े या बीफ के लिए मवेशी नहीं पालते हैं। जो मवेशी अब डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी नहीं हैं, वे हमारे देश में मारे जाते हैं। मादा पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए डेयरी उद्योग हर साल लाखों मवेशियों का उत्पादन करता है। इसलिए जो लोग डेयरी का उपभोग करते हैं और डेयरी उद्योग का समर्थन करते हैं, यही कारण है कि ये जानवर इस क्रूर व्यवस्था में पैदा हुए हैं। अगर लोग डेयरी का सेवन बंद कर दें, तो भारत में बीफ और चमड़ा का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि भारत में डेयरी, बीफ और चमड़ा सभी एक साथ काम करते हैं। बीफ बैन से भारत में गायों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और यह केवल एक राजनीतिक कदम था। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गायों की देखभाल करते हैं और भारत में गायों के वध को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले खुद एक वीगन रखकर शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।